हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो में इशू आ रहा है तो आप लोग ऑडियो सेटिंग में जाके ऑडियो को चेंज करके उसे इंग्लिश यूएस ओरिजिनल में कर लीजिए, तो आपको आएगी वॉइस। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर इस मांगा पे 2 दिन में 1000 व्यूज़ नहीं आए तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट पे इस पे बहुत कम व्यूज़ आए हैं। तो सीधे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, वो कहता है कि क्या तुमने मुझे भी बास्टर्ड से रेफर किया? वो कहता है कि नहीं, आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। फिर वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने भी एग्जैक्टली सर, तुमने कहा कि ये बास्टर्ड यहाँ कर क्या रहा है? वो विस्पर करते हुए बोलता है कि वेल, मुझे क्या पता था कि आप सही में सुन लोगे सब, मेरा इतना मतलब तेज़ बोलने का मन नहीं था। फिर वो बोलता है कि है, मुझे लगता है तुम में से फिर कुछ मेरे बारे में बोल रहे हो। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी आपके बारे में बोल नहीं रहा, आपको कुछ गलतफ़हमी हो रही है। फिर वो बोलता है कि वेल, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम ऐसे बकवास बातें बोल सकते हो मेरे बारे में, तुम्हें क्या लगता है मैं बास्टर्ड हूँ? वैसे मैं हूँ थोड़ा बास्टर्ड तो। फिर वो कहता है कि वेल, इसे क्या लग रहा है? ये प्राउड की बात है जो इतना घमंड होके बोल रहा है कि वेल मैं हूँ बास्टर्ड। फिर सिंगल दिखता है कि जो हानुल है वो उसे घूरे ही जा रहा होता है। फिर वो कहता है कि वेल, तुम मुझे बताओ कि या तुम यहाँ पे घूरने आए हो मेरे को, या फिर तुम्हारे पास कुछ और काम भी है? फिर वो कहता है कि वेल राइट, मेरे पास काम है। और फिर वो उसे तरस जाने लगता है, जिसे देखकर जो सिंगल होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और हानुल बोलता है कि वेल, मुझे तो सही में लग रहा है कि मैं इसके सामने कर भी नहीं सकता, मुझे तो इतना अजीब लग रहा है इस वक़्त। फिर वो कहता है कि मुझे मुझे लगता है मुझे सिर्फ़ अपना हाथ धुलना चाहिए, मैं यहाँ चुपचाप से चला जाता हूँ। और जो सिंगल है उसे ध्यान से क्यों बोल रहा था, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा जवान नहीं हो ऐसी ही प्रॉब्लम के लिए आखिरकार तुम कर क्यों नहीं पा रहे थे? फिर बोलता है कि ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर बोलता है फिर तुम क्यों नहीं करते? वो कहता है कि मैं ना बस थोड़ा-सा नर्वस हूँ। फिर वो कहता है कि नर्वस? पर तुम क्यों नर्वस हो रहे हो मेरे सामने? और हानुल भी सोचता है कि वेल, सही तो बोल रहा है ये, मैं आखिरकार इसके सामने नर्वस हो क्यों रहा हूँ? फिर सिंगल उसे देख के बोल रहा होता है कि वेल, तुम मुझे बताओगे क्या तुम्हें मेरे फेस पे कुछ लगा जो तुम इस तरह देख रहे हो? यहाँ पे हान सोच रहा होता है कि यार वो गे है ना। फिर सिंगल बोलता है कि तुम मुझे इस तरह अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो, जिस तरह तुम मुझे घूरे जा रहे हो नॉन स्टॉप। फिर हान सोचता है कि ये बास्टर्ड सही में गे है, मुझे तो लग ही रहा था। और फिर ऐसे वो हमने सोच रहा होता है, फिर सिंगल बोलता है कि हे हेलो, उसके पास आके कि तुम बोलोगे क्या तुम ठीक हो? और फिर वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो? फिर इससे हानुल तुरंत बोल देता है जो उसके मन में होता है कि सर, क्या आप सही में गे हो? उसकी बातें सुन के सिंगल जो है थोड़ा अजीब-सा मुँह बनाता है, और जैसे हानुल को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया, फिर वो कहता है कि व्हाट द फक, मतलब मैं कुछ भी बोल देता हूँ कहीं पे, मेरा मुँह क्यों नहीं बंद होता है? और फिर वो कहता है कि हे न नहीं, मेरा ऐसा कुछ मतलब ही नहीं था। मैं तो कह कहने की बात कर रहा था, आपको आपको गलतफ़हमी हुई है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि ताकि उन्हें लगे कि वो किसी और के बारे में बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि ये कैनी कैनी कौन है? फिर वो कहता है कि ये ना डॉग होते हैं एक तरह के। आप बताइए आपको कैसा डॉग पसंद है? मुझे आपको बिग वन पसंद है या स्मॉल वन? आपको देख के मुझे लगता है कि आपको लार्ज डॉग पसंद होंगे। फिर वो कहता है कि नहीं-नहीं, मेरा कुछ। वो कहता है क्या मैंने बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा? फिर वो कहता है क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने अभी मुझसे पूछा कि मैं गेहूँ की नहीं। फिर बोलता है वेल हाँ, ये वर्कआउट करेगा ही कैसे? आखिरकार ये है प्रोफ़ेसर। फिर एकदम से वो उनके आगे हाथ जोड़ के कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे तो मुँह से निकल गई, गलती हो गई। फिर वो कहता है कि वेल ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। फिर वो कहता है कि क्या सही में, क्या इसमें मेरे ग्रेड्स में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? फिर कहता है कि नहीं, मैं नहीं डालूँगा। फिर वो कहता है कि ओह माय गॉड! थैंक गॉड मैं बच गया, काफ़ी क्लोज़ था मैं इसके। फिर यहाँ पे सिंगल बोलता है कि वेल, तुम्हें पता है तुम मेरा फ़ेवर लूज़ करने वाले थे अभी। फिर वो कहता है कि हाँ, ये बास्टर्ड कहीं का, ये सही में मुझे परेशान कर रहा है। सिंगल कहता है कि वेल, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूँ? फिर वो कहता है कि क्या? और सिंगल उसके पास आके बोलता है कि वैसे तुम्हें पता है मैं गे हूँ? और फिर कहता है कि क्या? सही में? और फिर वो कहता है कि प्रोफ़ेसर आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये पब्लिक एरिया है, किसी ने सुन लिया तो आप ऐसे तो ओपनली नहीं बोल सकते। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो, तुमने ही पूछा था मेरे से। फिर वो कहता है कि बट फिर भी आपको पता है ना किसी ने सुन लिया था। फिर वो कहता है कि तुम किस बात से डर रहे हो? क्या किसी कोई ये सुन ले कि मैं गे हूँ? वो कहता है कि ऑफ़ कोर्स मैं डर रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि पर तुम क्यों डर रहे हो? और फिर वो बोलता है आपको खुद पता है ना, आप किसी ट्रबल में पड़ जाओगे अगर किसी ने ये सब सुन लिया तो। फिर वो एकदम सोचता है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे खुद को समझ आ रहा है। और सिंगल उसे देख के स्माइल करते हुए बोलता है कि वेल, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रही है? और हानुल उसे क्लियर करके तो बोलता है कि नहीं, नहीं, मुझे आपके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। आप गलत आइडिया बिल्कुल मत लेना। मैं आपको लगता है मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर उसके बाद से कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या? क्या हुई है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग? और वो उसका चिन पकड़ लेता है और वो कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी? फिर वो कहता है कि पर तुम्हें पता है तुम बिल्कुल फ़नी हो। किसी ने तुम्हें ये बताया और आखिरकार तुम कैसे बने ऐसे? फिर एकदम से वो हट के बोलता है कि नहीं, मैं फ़नी नहीं हूँ। और वो ब्लश कर रहा होता है कुछ ज़्यादा। और सिंगर बोलता है वैसे मुझे लगता है कि आखिरकार कैसे तुम इसमें फ़नी बन गए। फिर वो कहता है कि वेल, कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर एकदम से वो याद करता है कि उसकी मॉम की हरकतें, और फिर जहाँ पे दिखा रहा होता है हार्नल जो है तो तैयार हो रहा था स्कूल के लिए। फिर कहता है कि मॉम मेरी यूनिफ़ॉर्म कहाँ पे है? उसकी मॉम कहती हैं कि मुझसे क्या पूछ रहे हो? फिर वो कहता है कि मॉम आपने छुपा दी है ना? फिर वो कहता है कि अगर मैंने छुपा भी दी है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बताऊँगी? फिर वो कहता है कम ऑन मॉम प्लीज़ दे दो ना। और ये सोच के जो हार्नल है वो ब्लश कर रहा होता है और फिर कहता है कि फिर वो कहता है कि मुझे पता ही था कोई तो है। फिर वो कहता है कि हाँ, मेरी मॉम है। फिर वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है तुम्हारी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी होंगी। और ये सुन के जो हार्नल है वो ब्लश करे जा रहा होता है, सिंगल उसे ध्यान से देख रहा होता है। फिर सिंगल से बोलता है तुम्हें पता है
फिर बोलता है कि हाँ, मुझे क्या पता होना चाहिए? फिर वो कहता है कि तुम्हारा जब तुम एम्बैरेस होते हो तो तुम्हारे पता है फेस और तुम्हारी नेक जो है रेड हो जाती है। और ये तभी होता है जब तुम एम्बैरेस होते हो। तो तुम मुझे बताओ कि तुम इस बार किस बात से एम्बैरेस हो? और हानुल पीछे हटते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल एम्बैरेस नहीं हूँ किसी बात से। और फिर जो सिंगल होता है वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से, ये तो बहुत ऑब्वियस है। और हानुल जो अपना फेस साइड करके बोलता है कि कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना? और फिर सिंगल बोलता है कि मैं तुम्हें दूर से देख सकता हूँ, तुम्हारी चेस्ट भी पूरी रेड हो चुकी है और क्या तुम्हारी चेस्ट भी रेड होती है और क्या नीचे तक रेड होता है? और हानुल ब्रश करते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? फिर वो कहता है कि क्या कितनी बुरी बात है ये? फिर कहता है कि इसमें बुरी बात क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? फिर जो सिंगल है उसके पास आते हुए कहता है और हानुल के जो शोल्डर पे अपना हाथ रख के बोलता है कि वेल तो फिर मैं लेक्चर के लिए जा रहा हूँ। तुम भी अच्छा हुआ तुम भी चले जाओ। तुम्हारी कोई क्लास होगी? उसके शोल्डर पे पैट करते हुए बोलते हैं कि वेल तुम भी लेट मत होना अगर तुम्हारी कोई क्लास है तो। और वो वहाँ से ऐसा करते हुए चला जाता है। बाहर आके सिंगल जो है सोचता है कि वेल मुझे लगता है कि उस बच्चे को टीज़ करना काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा रहा होता है। और यहाँ पर जो है हानुल होता है उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा चल रही होती है। वो कहता है क्या क्रेज़ी इंसान था ये, इसने भी क्या किया? फिर वो मुझे सोचता है कि मुझे लगता है कि वो पक्का पक्का मुझ पे हिट कर रहा है। आखिर वो अपने स्टूडेंट कैसे कर सकता है? सिंगल चोई तुम पागल तो नहीं हो? और वो ब्लश भी कर रहा होता है लेकिन उसे गुस्सा भी आ रही है। फिर वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है वो मुझे पक्का पसंद करता है। और वो कहता है कि मुझे लगता ही है कि पर वो ऐसे कैसे मुझे पसंद कर सकता है? वो कितना ब्रूटल है। और वो अपनी इमेजिनेशन में लगा पड़ा होता है कि आखिरकार प्रोफ़ेसर अपने स्टूडेंट पे कैसे हेट कर सकते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। फिर एकदम से सोचता है कि वेल वेट अ सेकंड, ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी आसान नहीं बना देगा? और फिर वो सोचता है कि मैं जाके प्रोफ़ेसर पे हिट करूँगा और मैं उन्हें अपने चाम में फँसाऊँगा और फिर प्रोफ़ेसर मेरे चाम में फँस जाएँगे तो वो मुझे अच्छे ग्रेड्स दे देंगे और ये काफ़ी क्यूट इमेजेस हैं। फिर वो कहता है कि इस तरह मैं प्रोफ़ेसर को फँसा लूँगा और जैसे ही वो मेरे को मेरे ग्रेड्स मिल जाएँगे फिर मैं कह दूँगा प्रोफ़ेसर से कि सॉरी प्रोफ़ेसर, मेरे को इंटेंशन नहीं है आपको डेट करने का। प्रोफ़ेसर बोल रहे होंगे कि ओह गॉश! मेरा तो कट गया। और यहाँ पे हानुस ही कर रहा होता है कि या कितना परफ़ेक्ट आइडिया है ये। वेल इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा मैं। बस मैं काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ वैसे भी और मैं काफ़ी प्रिटी भी हूँ। तो मुझे बस ये फाइंड करना होगा कि प्रोफ़ेसर का क्या टाइप है। फिर बोलता है कि शक्स मुझे लगता है कि अब मैं ना जीतने वाला हूँ और काफ़ी खुश हो रहा होता है। वहीं रेस्टरूम में हँसे जा रहा होता है काफ़ी खुशी से। फिर मैं लेक्चर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंगल चोई जो है पढ़ा रहा होता है बच्चों को और ये जो हानुल है अपने ख़्यालों में घुमा घुमा होता है कि ओह! तो ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, कितना प्रिटी मतलब हार्ड टू गेट कर रहा है प्ले। फिर वो उसको तरफ एक तरफ देखे ही जा रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है। फिर सिंगल की जो नज़र है उस पे पड़ जाती है और फिर वो कहता है कि वो फाइनली उसने मेरी तरफ देख ही लिया। और यहाँ पर फिर वो एकदम से हाई करने लग जाता है सिंगल को, जैसे कि सिंगल काफ़ी अनॉयड हो रहा होता है कि ये बच्चा कर क्या रहा है मेरे सामने। और हाल सोच रहा होता है कि ओह! तो अब ये लोगों के सामने अनॉयड एक्ट कर रहा है, लेकिन ये कितनी क्यूट साइड है इसकी, ही। मैं जल्दी से अपने प्यार में डाल दूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लास खत्म होने के बाद जो हानुल है वो अपना बैग पैक करने लग जाता है। सिंगल जो आता है उसके डेस्क पे नॉक-नॉक करने लग जाता है। हानुल जब उसकी तरफ देखता है, सिंगल काफ़ी गुस्से में उसे घूर रहा होता है। हानुल जो सरप्राइज़ होके कहता है क्यों? तो सही में कुछ है इसके पास कहने के लिए मेरे से? और सिंगल बोल रहा होता है कि हे तुम्हारी क्या इसके बाद कोई क्लास है? फिर वो कहता है कि या फाइनली इसने मेरे से बोल ही दिया। फिर वो थोड़ा स्मार्ट बन के बोल रहा होता है कि नो ऐसा तो नहीं है, तो कुछ मैटर है तुम्हारे पास मेरे से बात करने के लिए? फिर वो कहता है कि वेल ठीक है, तो फिर मेरे ऑफ़िस में मिलो कुछ देर बाद। और यहाँ पे हानुल सोच रहा होता है कि यहाँ पे फुर्रे लगता है मैंने बाज़ी मार ही ली है, बस अब ये मेरे चाल में फिसल ही गया है। फिर वो कहता है श्योर मैं आ रहा हूँ। और जो सिंगल है वो वहाँ से जाने लगता है और हानुल सोच रहा होता है कि ओह! तो इसने मेरा बिना आंसर सुने ही यहाँ से चला गया। और फिर वो ये सुन के करके मतलब अपनी बातें मन में सोच-सोच के स्माइल कर रहा होता है। फिर जो हानुल होता है वो जाता है पीछे-पीछे सिंगल के और फिर एकदम से डोर पे नॉक करके बोलता है कि प्रोफ़ेसर चोई क्या आप हैं? और वो बिना आंसर जाने चुपचाप अंदर आ जाता है। फिर वो कहता है कि क्या आप तुम बिना परमिशन के डोर के अंदर भी आने लगे? फिर वो कहता है कि हाँ, हमारे बीच में भी ये सब ज़रूरी है क्या? और सिंगल उसे गुस्से में देख के बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा क्या है जो तुम बिना पूछे आ सकते हो? और फिर जिसे देख के जो हमारा हानुल होता है वो थोड़ा डर जाता है। फिर वो एकदम से उसके पास आता है। फिर वो कहता है कि मुझे कॉफ़ी लाने में थोड़ा लेट हो गया, तो कि मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता। फिर वो कहता है कि ये मैं अपने लिए अमेरिकानो आपके लिए मोचा लेके आया हूँ। फिर वो कहते हैं मोचा? क्रीम? तुम्हें सही लगता है कि मैं सही में ऐसी ग्रीसी सी ड्रिंक पीऊँगा? और फिर वो कहता है कि आह! फिर वो अपना कप उठाता है और कॉफ़ी का और उसे पीने लगता है। और फिर वो कहता है कि ये क्या है? हाल बोलता है एस्प्रेसो पर क्या आपको मोचा नहीं पसंद था? फिर वो कहता है कि क्या मुझे? फिर कहता है कि नहीं मुझे एस्प्रेसो पसंद है और अगर ना हो तो मैं अमेरिकन लेता हूँ, बस यही है। फिर वो कहता है कि बट मैंने सुना तो लोगों से कि आपको मोचा यानी कि क्रीमी वगैरह ड्रिंक पसंद है। फिर वो कहता है कि वेल तुम दूसरों की बातें क्यों सुनते हो हमेशा? दूसरों की कन्वर्सेशन सुनना बुरी बात होती है। वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी की बातें नहीं सुनी है। वैसे मैं जब इस कॉफ़ी के बारे में सोच ही रहा हूँ, तो तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो आई मीन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दूँ इसीलिए? वो कहते हैं नहीं, नहीं बस मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था इसीलिए बस मैं कॉफ़ी लेते आया आपके लिए और मुझे जहाँ तक पता था कि यही होगा तो मैं इसीलिए इसे उठा के लेकर आया। क्या ये आपको पसंद नहीं है? फिर वो कहता है कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी मेन्यू में इसीलिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को यही बताई थी। फिर वो कहता है कि क्या?
सिंगल बताता है कि अदरवाइज़ मुझे दिन की 10-20 कॉफ़ी पीनी पड़ती है। तुम्हें पता है बच्चों को चाहिए कि मैं उन्हें फ़ेवर करूँ, तो मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बता दी ताकि मुझे कोई सेमेस्टर तक परेशान ना करे। वो कहता है कि क्या ये सही में ज़रूरी था आपको ऐसा करना? और सिंगल से बताता है कि हाँ, ये बहुत ऑब्वियसली ज़रूरी था, वरना लोग मेरा फ़ेवर पाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं। इसलिए मैंने सबसे एक्सपेंसिव देखा मेन्यू में जो है, मैंने उनका नाम ले लिया ताकि उन्हें वो ज़्यादा बच्चे लाने की कोशिश ना करें। फिर वो कहता है कि बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी मेरा फ़ेवर चाहिए। मैं बस उन लोगों को फ़ेवर देता हूँ जो मेरी क्लास को पैशन और एनर्जी से सुनते हैं। वो कहता है कि सही में आप देते हो उन्हें फ़ेवर जो आपकी क्लास को सुनते हैं। वो कह रहा है कि तुम्हें क्या सही में लगता है मैं पागल हूँ? और फिर वो मुँह घुमाते हुए बोलता है कि ऑफ़ कोर्स मुझे लगता है आप पागल हो एक नंबर के। फिर हाँ, जो सिंगल होता है वो एकदम से टेक से उठता है, वैसे कहता है कि पर तुम मुझे ज़रा बताओगे कि तुम्हें मेरा फ़ेवरेट क्यों बनना है? और ऐसे कहते हुए वो उसके पास आ रहा होता है और जो हनुल होता है वो ब्लश करने लग जाता है फिर से और कहता है कि वेल मुझे नहीं बनना आपका कोई फ़ेवरेट। फिर वो बोलता है कि पर मुझे लग रहा है जिस तरह तुम इतना स्ट्रॉन्गली मना कर रहे हो मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छे से मेरा बनना है। फिर कहता है कि नहीं मैं सीरियस हूँ और मैंने सोच रहा होता है कि किसको बनना है आपका फ़ेवरेट? आपको बनना है मेरा फ़ेवरेट। तो और जो चोई होता है वो उसके टी-शर्ट को नीचे करते हुए बोलता है कि वेल देखो, मैंने कहा ही था कि देखो यहाँ तक रेड हो चुका है। वैसे मैं देखना चाहता था ज़रूर एक बार यहाँ पर कि क्या ये इतना ज़्यादा रेड हो जाता है? और जिसे देख के जो हानुल होता है वो परेशान होके कहता है कि प्रोफ़ेसर आप ये क्या कर रहे हैं? सेन बोलता है कि चलो ठीक है मुझे तुमसे कुछ पूछना है और हानुल बोलता है कि जी पूछिए। फिर वो कहता है कि ज़रा तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? आई मीन तुम मेरे को पसंद करते हो ना? जिसे कहता है कि ओह! तो तुम्हें चलो कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है बट तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा प्रोफ़ेसर हूँ। फिर वो कहता है कि पर प्रोफ़ेसर मुझे लगता है आपको कोई मिस्टेक हो गई है। फिर वो कहता है कि क्या मुझे कोई मिस्टेक हो गई है? फिर सिंगर बोलता है कि तुम मुझे पूरे टाइम घूरते रहते हो, इवन तो मुझे पूरी क्लास में घूर रहे थे और तुम मुझे जब भी देखते हो वियर्डली अपना पूरा फेस जो है रेड में पेंट कर लेते हो। फिर कहता है कि क्या मेरे इतने सारे अटेम्प्ट इसको बस मेरे शरीर को पेंट करने से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है? और फिर वो कहता है कि वैसे तुम मुझे बताओ तो तुम मुझे रेस्टरूम में फ़ॉलो करने क्यों नहीं आए थे? और हनल जो बोलता है कि मैं ऑब्वियसली मैं आपको फ़ॉलो नहीं कर रहा था, ये सिर्फ़ एक प्योर कोइंसिडेंट है जो मैंने गलती से हो गया है। फिर वो कहता है कि तो वेल तुम मुझे बताओगे चलो ये सब तो कुछ भी हो सकता है मिस्टेक बट ये कॉफ़ी के बारे में क्या? तुम ये कॉफ़ी तो जानबूझ के लेके आए हो। और हानल जो है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता और कहता है कि पर प्रोफ़ेसर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहता है कि देखो मैंने कहा ही था तुम कॉफ़ी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये ऑब्वियस नहीं है कि तुम मुझे पसंद करते हो। फिर वो कहता है कि नहीं मैंने कहा ना जैसे कि एक मिस्टेक है और फिर वो बोलता है कि तो तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हो ज़रा बताओगे? फिर हानल चिल्ला के बोलता है कि जिसे फीलिंग्स है वो मैं नहीं वो आप हो। फिर वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और कौन है वो इंसान जिसे मुझे मेरे को जिसके लिए फीलिंग्स होगी? फिर वो कहता है कि मेरे लिए ऑब्वियसली आपको मेरे लिए फीलिंग्स है और ये सुन के सिंगल पहले तो थोड़ी दूर से देखता है फिर कहता है कि क्या तुम्हारे लिए? और हानुल भी उसे काफ़ी कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि हाँ, आपको मेरे लिए फीलिंग्स है और ये सुनते ही जो सिंगल है वो काफ़ी ज़्यादा हँसने लग जाता है खिलखिला के और काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा होता है। फिर जो हानुल होता है सोचता है कि मुझे नहीं पता था ये हँसते भी हैं, मैंने इन्हें पहली बार देखा हँसते हुए। ब्लश कर रहा होता है, कहता है कि पर ये हँस क्यों रहे हैं वेट? तो कहता है कि पर आप हँस क्यों रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ। फिर बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो हँसते हुए ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? फिर वो कहते हैं कि आप ही इतना अजीब तरीके से वाइब देते हो, आप मुझे बेवजह टच करते रहते हो। फिर वो ब्लश करता है, फिर कहता है कि क्या ऑड? क्या तुम्हें ये सब ऑड लगा? और ये सुनते हुए जो हानुल है, वो ब्लश कर रहा होता है, वैसे कहता है कि वैसे तुम्हें किस तरह का ऑड लगा ये? फिर वो उसके पास आके थोड़ा टच करने लग जाता है। फिर वो कहता है कि जो भी है, मैं आपको बताता हूँ। फिर वो बोलता है कि और ऊपर से आपने कन्फेस किया कि आप गे हो। फिर प्रोफ़ेसर बोलते हैं कि ऑब्वियसली मैंने तुम्हें पहले ही बताया, तुमने मुझसे पूछा, मैंने सिंपली जा आंसर दिया। फिर वो कहता है कि अगर मैं इस चीज़ को आपके अगेंस्ट प्रूफ कर देता मतलब आप रूमर्स फैला देता, वो कहता है कि पर मुझे यकीन है तुम पे। फिर वो कहता है क्या? वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बुरा इंसान नहीं हो, तो तुम ऐसा मेरे बारे में उल्टा-सीधा नहीं बोलोगे। और सुन के हानुल कहता है कि प्रोफ़ेसर और वो खुश हो जाता है कि प्रोफ़ेसर को उस पे यकीन है। फिर प्रोफ़ेसर गिनने लग जाते हैं कि तुम कितने ज़्यादा अजीब इंसान हो, तुम पूरे टाइम रोते रहते हो इतनी ईज़िली, तुम्हें टीज़ करना कितना परेशान होता है और तुम कितने ज़्यादा क्लमज़ी हो। ऐसे-ऐसे कह के फिर कहते हैं कि प्रोफ़ेसर क्या आप सही में मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि और ये मैं कैसे ही बोल सकता हूँ कि तुम गुड मार्क्स के लिए यहाँ तक आ गए हो मेरे लिए। तो मेरे कोर्स बुक में आने के लिए, तो क्या यही है वो जो तुम करना चाहते थे? और ये सुन के हानु जो है वो अपना गल्प करता है कि क्या मेरा सच बाहर आ चुका है? फिर वो कहते हैं कि तो तुम मेरे लिए एक ट्रैप सेट कर लेते हो? वो कहता है कि नहीं प्रोफ़ेसर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहता है कि देखो ये मुझे बंद करो ये ड्रामा मुझे काफ़ी गंदा लगता है ये सब। हानु सोचा क्या अनप्लीज़ेंट मैंने कब ऐसा फ़ील कराया? फिर वो कहता है कि पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपके लिए कॉफ़ी कितने अच्छे से लेकर आया था मेरे दिल से और आप ऐसा मुझे कहेंगे? फिर वो कहता है कि तो ये सब तुम बंद क्यों नहीं कर देते? फिर वो कहता है कि देखो मैंने तुमसे कह रहा हूँ कि सब बंद कर दो। वैसे भी मैं क्या कहूँगा जब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम मुझे लाइक करते हो और साफ़ बात है कि हम दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक-दूसरे को लेकर। तो अभी सब कुछ क्लियर हो गया है तो इससे पहले जाने से पहले अब सब कुछ क्लियर हो गया है तो जाने से पहले अपनी बकवास सी कॉफ़ी लेके जाओ जिससे मुझे गंदी सी
गुस्सा आ रही है, आई मीन कि तुमने प्लान करके ये सब चीज़ें करने की कोशिश की है और तुम्हें पता है कि इतनी चीज़ें फालतू की करने के बाद तुम तुम्हें लगता है सही से कि मैं तुम्हें इतनी क्लैरिटी से आंसर दिए, मैं जाने दूँगा। फिर वो गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैसे मेरे को इस्तेमाल करने की? और हानुल सोच रहा होता है कि क्या मैं सही में अब खत्म? और फिर वो बोलता है कि मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें एफ दे दूँ, लेकिन और हानुल जो है उनके पैरों पे बिक जाता है कि प्रोफ़ेसर प्लीज़ प्रोफ़ेसर ऐसा मत करिए। और हानुल जो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्रोफ़ेसर प्लीज़ प्रोफ़ेसर कुछ भी करिए पर ये मत करिए प्लीज़ प्रोफ़ेसर। और प्रोफ़ेसर जो है उसे ध्यान से देख रहा था, आई मीन सिंगल। और वो बोलता है कि वैसे मैं अनफ़ेयर नहीं करता स्टूडेंट के साथ अपनी फीलिंग्स बीच में लाकर, तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें नहीं दूँगा। फिर वो कहता है थैंक यू सो मच प्रोफ़ेसर। फिर वो कहता है कि बट ये नॉनसेंस अटेम्प्ट फिर से मत करना वरना मैं तुम्हें सही में फ़ेल कर दूँगा अपनी सारी फीलिंग्स साइड रख के। फिर वो कहते हैं थैंक यू सो मच प्रोफ़ेसर, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और वो रो रहा होता है बेचारा खुशी के मारे। फिर कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरे पास दूसरी भी क्लास है तो मैं उन्हें भी काम करना है मुझे। फिर वो एकदम से कहता है कि यस सर, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। फिर यहाँ पे सिंगल सोच रहा होता है कि बच्चा भी ना, और फिर उसे हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर सिंगल जो है वो सो रहा होता है और उसे ड्रीम आ रहा होता है जहाँ पर वो अपने एक्स लवर के साथ था। फिर काफ़ी खुश होते हैं वो दोनों और उसका एक्स लवर कह रहा होता है, उसके कान में कुछ विस्पर कर रहा होता है, कहता है कि हे तुम कितने सिली हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, हे मुझे टिकल करना बंद करो। और वो दोनों काफ़ी स्वीट मोमेंट बिता रहे होते हैं और काफ़ी कोज़ी-कोज़ी हो रहे होते हैं आपस में। फिर वो कहते हैं, उसका एक्स लवर से कहता है कि सिंगल, और एकदम से सिंगल जो है वो जाग जाता है अपने सपने से और फिर वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाता है। उसकी कैट भी उसके पास आती है और वो सोचता है कि क्या मुझे फिर से एक घटिया सपना आया था? आखिरकार ये क्या चल रहा है? और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइज़।